इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद बरेली की विधानसभा बिथरी चैनपुर के क्षेत्र में है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुनेंद्र पाल सिंह लोधी राजपूत। भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं और संघ से भी राजनीति कर चुके हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, एक किसान भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं और नौकरी भी कर चुके हैं। परिचय जितना दिया जाए उतना कम है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनेंद्र पाल सिंह लोधी राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में जा रहे हैं, बिथरी चैनपुर से आप मिशन 2027 को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या आपकी जो राजनीतिक करियर है कहाँ से शुरू हुआ था, किस तरीके से आप राजनीति में आए? राजनीति करने का कोई मन नहीं था। बेसिकली हम समाज सेवी हैं और समाज सेवा में ही हमारा मन था कि समाज सेवा की जाए। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बगैर राजनीति में जाए समाज सेवा नहीं की जा सकती। कितना फंड आप अपने पास से लगा सकते हैं? बहुत सारे काम हैं जो विदाउट सरकार में गए काम नहीं करा सकते हैं। इसलिए राजनीति का मन बनाया और राजनीति में सब लोगों ने कहा कि आप आओ, आप जैसे बंदे की जरूरत है तो राजनीति। बिथरी चैनपुर की जो ये सरजमी है, बिथरी चैनपुर की जनता के लिए क्या ऐसा मुद्दा है और क्या ऐसी यहाँ की प्रमुख समस्या है जिसको आप उठाएंगे? अगर आपको जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, तो सबसे पहले वो काम करेंगे। बेसिकली बिथरी चैनपुर में जो मजलूम है, गरीब हैं, किसान हैं, उनकी तरफ लोगों ने देखा है। जिस हिसाब से देखना चाहिए वो नहीं देख पाए और उसको देखते हुए कूदे हैं बिथरी से। बिथरी में अगर आप देखोगे तो कुछ तो बहुत अमीर होंगे और काफ़ी धनाढ़ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बिथरी चैनपुर सारी गरीब है। बिथरी चैनपुर में जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे। अगर किसानों के गांव में जाओगे, लोधी राजपूतों के गांव में जाओगे, वहाँ के हालात देखोगे, आप कहोगे कि ये अभी भी हम पूर्वी कहीं उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये गाँव, ये बड़ी समस्या। अगर बात की जाए, आप भी एक किसान, आप खेती बाड़ी से भी जुड़े रहे हैं, आपने बिजनेस भी किया है, आपने नौकरी भी की है, तो यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है युवाओं की, किसानों की, और रोजगार को लेके क्या कुछ आप करना चाहते हैं? बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर दो पे कंट्रोल आपने अच्छे से कर लिया और उसको सुविधा चाहिए। क्या भी सरकार से क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए एक तो सेफ्टी, अभी पूरी तरह से मिल रही है। मोदी सरकार, योगी सरकार जब से आई है, सेफ्टी प्रॉपर है। हाँ, सेफ्टी प्रॉपर है, उससे कोई डर नहीं है। रात में 12 बजे आए, 1 बजे आए, 10 बजे आए। पहले कभी होता था कि बंदा अगर रात में आता था, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके ले जाता था कि रिश्तेदार आ रहा है, अब भैया आ रहा है, अब आपकी आ रही है। अब आज के समय में रात में आप अकेले चलो, दो अकेले चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं शिक्षा की तरफ। अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शिक्षा से अभी वंचित हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं अभी उतनी हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं जिस हिसाब से चाहिए। अगर वैसे मोदी जी लेके आए आयुष्मान कार्ड, लेकिन आयुष्मान कार्ड में भी एक समस्या है। या तो 6 बच्चे हैं उसका बनेगा, या 70 साल से ऊपर उसका बनेगा। अब मान लो किसी के हमारे दो वाला हिसाब है और वो गरीब तबके से आता है, उसका तो आयुष्मान बनेगा ही नहीं। या तो वो 70 साल पे पहुंचेगा तब आयुष्मान बनेगा, तो उसके लिए भी तो चाहिए। तो वो भी उसको देखना चाहिए, क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो 6 जो कहा है 6 यूनिट के बाद आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो गरीबी रेखा के हिसाब से होना चाहिए। जिसके पास इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास उतना धन नहीं है, जमीन नहीं है, उसको आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, चाहे वो 40 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 50 का हो, क्योंकि उसको भी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। जिसके पास पैसा है वो तो कहीं जाके इलाज करा लेगा। अब है क्या कि 70 साल आपने क्रॉस कर लिए तो आप चाहे कितने बड़े आदमी हो, आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी की योजना गलत है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग इससे वंचित हैं, जिनको चाहिए वो वंचित हैं। अच्छा, रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार के लिए क्या करें? रोजगार के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि अभी हम इधर प्लांट डाल रहे हैं। ये हमारी पहली यूनिट है इधर। अगर बिथरी विधानसभा की बात करते हैं, बिथरी और औला दोनों विधानसभाओं के बीच में है ये, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो ये जगह आपकी
आलमपुर जाफराबाद में लगती है और ये पूरा कैंपस है पीछे तक पूरा। तो इसमें हम फैक्ट्री लगाएंगे। हमारा मोटो ही है, उसी को लेके आए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल के क्षेत्र बंधुओं को रोजगार दें, उन्हें हम बिजनेस दे पाएँ, उनको सक्षम रखें इस हिसाब से कि उन्हें कोई ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति हो सके। आपके मौजूदा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, तो क्या लग रहा है कि पार्टी के ही विधायक हैं, आपकी पार्टी से विधायक हैं, तो उनके कार्य करने की जो मतलब योजना है, कार्य करने की जो क्षमता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी बिक्री में जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। और राजेंद्र शर्मा जी इस समय विधायक हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने, वो डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने डॉक्टरी के हिसाब से काम किया, हम इंजीनियर हैं तो हम अपने हिसाब से इंजीनियर दिमाग लगाएंगे। दूसरे हम बिजनेसमैन भी हैं, तो जो बिजनेसमैन होता है उसको पता है मैनेज कैसे किया जाता है। उसमें चाहे एम्प्लॉय हमारा वर्कर हो, चाहे स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, तो हमें किस तरह से सबको लेके चलना है उस हिसाब से काम करें। वो अपने हिसाब से डॉक्टरी काम करें। अगर जातीय समीकरण की यहाँ से बात की जाए, बिक्री चैनपुर की विधानसभा से अगर जातीय समीकरण की बात की जाए, तो अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो पार्टी आपको क्यों मौका दे, क्यों आपको प्रत्याशी बनाए? अगर जातीय आंकड़ा से आप देखेंगे तो पार्टी क्यों बनाई, ये आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। जातीय आंकड़ों में हम दूसरे नंबर के हैं। लोधे राजपूत जो हैं, जो बिक्री चैनपुर में सबसे कमजोर तबके में पाए जाते हैं, वो लोधे राजपूत ही पाए जाते हैं। और शुरू से लेके अब तक लोधे राजपूत को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो और हमारी जो जाति है, लोधे राजपूत जो कास्ट है, वो हमेशा बीजेपी के समर्थक रही है और बीजेपी को समर्थन देती है, लेकिन वो हमेशा ठगा महसूस करती है। तो उनके भी तो कुछ अपने चाहत होती है, उनको वो जगह नहीं मिल पाती, जगह चाहिए। और लोधे राजपूत तो बिक्री चैनपुर में दूसरी श्रेणी में आते हैं। 55 से 60 हज़ार के आसपास, कोई 55 से 60 हज़ार बताता है, मैं बता रहा हूँ 65 हज़ार के आसपास लोधे राजपूत है। यानी कि फर्स्ट में आपके मुस्लिम आते हैं और दूसरे नंबर पे आपके लोधे राजपूत आते हैं। और लोधे राजपूत, जबकि यहाँ पर जो भी आज तक जीतते आए हैं, किसी की संख्या 10,000 है, किसी की 15,000 है, इससे ज़्यादा संख्या किसी की। यानी कि आपकी संख्या उससे 6 गुना ज़्यादा है। 6 गुना ज़्यादा, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला आज तक। जब टिकट नहीं मिला तो जीतेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कोई भी विधानसभा क्षेत्र होता है, वहाँ का एक प्रमुख उद्योग होता है, प्रमुख कोई फसल होती है, तो यहाँ का क्या ऐसा प्रमुख है जिसकी वजह से किसानों को भी समस्या होती है? मान लीजिए आलू है, गन्ना है, धान है, गेहूं है, तो क्या ऐसी फसल है जिसके लिए यहाँ के किसान जो है वो मंडी में जाके लाइन लगाते हैं? बेसिकली ऐसा है, मंडी में जाके किसान लाइन तो नहीं लगाते, लेकिन हमारे यहाँ की जो बिक्री चैनपुर की सबसे बड़ी प्रमुख को अगर फसल देखी जाए तो गेहूं और धान। कुछ क्षेत्र में आपका बाजरा है, मक्का है, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया जो आता है वो धान का आता है। और प्रमुख पे धान होता है और गेहूं होता है, और उसके बाद पहले गन्ना भी होता था, आज के समय में गन्ना नहीं होता है। और मूंगफली भी होती थी, अरहर भी होती थी। मूंगफली और अरहर बिल्कुल